नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए हम आ पहुंचे हैं विराटनगर के ग्राम पंचायत नवरंगपुरा के राजस्व सीमा में स्थित वन विभाग की इन पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सुरम्य स्थल पर स्वयं प्रकट श्री बेरी वाले हनुमान जी मंदिर। और यहाँ पर अब हम दर्शन करेंगे। महाराज श्री रामानंद जी यहाँ पर इनकी सेवा करते हैं। यहाँ पर कदम्ब का एक बहुत सुंदर सा वृक्ष है, वही कदम्ब जिस पे कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बहुत पुराना कदम्ब है और इस समय कदम्ब के फलों से ये लदा हुआ है। प्रकृति में पहाड़ियों के बीच श्रद्धा कैसे भगवान को आमंत्रित करती है, उसका ये ज्वलंत उदाहरण है बेरी वाले हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे बेरी वाले हनुमान जी के। महाराज को प्रणाम है, महाराज रामानंद जी जो यहाँ पर रह कर के बजरंगबली जी की सेवा करते हैं। श्री राम भक्त की जो सेवा करे दासानुदास, और यही भक्ति की सबसे अच्छी परंपरा है, यही भक्ति की सबसे अच्छी प्रथा है। यदि कोई कहता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो एक्चुअली वो भगवान का सेवक नहीं है। भगवान का असली सेवक वो है जो भगवान के सेवक का सेवक है। तब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं बेरी वाले हनुमान जी की। मैं आपको बता दूं दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन कुआं है जो फिलहाल जाली से यहाँ पर ढका हुआ है। सब तरफ आप देख सकते हैं सघन पहाड़ियाँ हैं और सब तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्षों से सब तरफ से आच्छादित है। इतना रमणीय स्थान है कि यहाँ पर आध्यात्म की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखती है और स्वतः ही मन आपका यहाँ पर साधना करने के लिए करता है। जय बजरंगबली बेरी धाम जी के हनुमान जी। मुझे आज पुजारी जी की कृपा से इस स्वयं प्रकट विग्रह के दर्शन करने का अवसर मिला। न केवल अवसर मिला बल्कि गर्भगृह में जा कर के और मुझे भगवान के परम भक्त हनुमान जी के विग्रह को स्पर्श करने का और एक छोटी सी माला चढ़ाने का मुझे अवसर मिला। मैं जो परम वैष्णव हैं जिन्होंने राम भक्ति का संपूर्ण विश्व में प्रचार और प्रसार किया, अपनी राम भक्ति के द्वारा श्री राम जी को भी आकर्षित किया, राम जानकी जी के प्रिय श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनके चरण कमलों में अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। जब भी हम किसी वैष्णव से अपने जाने और अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं तो हमें ये श्लोक बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्योंकि वैष्णव अत्यंत दयालु होते हैं इसलिए वो तुरंत हमें क्षमा कर देते हैं। यदि हम भगवान के चरणों में कोई अपराध करें तो एक बार भगवान उसको फिर भी क्षमा कर देते हैं। और यहाँ से अब हम चलते हैं यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि भगवान के प्रति अगर हमारा कोई अपराध हो जाए तो भगवान इसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति अगर कोई अपराध हो जाए तो भगवान इसे सहन नहीं करते हैं और ये अपराध स्वयं भक्त ही उसको क्षमा कर सकता है। महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के जो प्राचीन कथा हमारे शास्त्रों में आती है वो इसका ज्वलंत प्रमाण है कि किस प्रकार की जो शक्ति थी वो महाराजा अम्बरीश के ऊपर जो दुर्वासा जी ने चलाई थी, अंततः वह दुर्वासा के द्वारा चलाई गई शक्ति महाराजा अम्बरीश के पीछे न लगकर स्वयं दुर्वासा जी के पीछे लग गई। समस्त लोकों में दुर्वासा जी भटकते रहे, लेकिन अंत में महाराजा अम्बरीश के द्वारा ही उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। देवादिदेव महादेव नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभिम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम अजम निर्विकणम निर्विकल्पम निर्हम चिदाकाशमाकाशवासव भजेहम। यहाँ पर जो शिव जी हैं वो अकेले हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नंदी महाराज जी हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज लाए हुए मेरे पत्रों और पुष्पों के द्वारा नंदी महाराज ने अपना अभिषेक स्वीकार किया। भगवान शिव जी ने भी इस दास के कुछ पत्र और पुष्प स्वीकार किए। मैं जन्म जन्म का ऋणी हूँ। यहाँ पर गणेश जी नहीं है, यहाँ कार्तिकेय जी नहीं है, यहाँ माता पार्वती नहीं है। मैंने जब पुजारी जी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका भी एक रहस्य है। तो आइए हम पुजारी जी से जानेंगे कि इसका क्या रहस्य है कि यहाँ पर कार्तिकेय जी, गणेश जी और यहाँ पर माता जी ने यहाँ पर नहीं है। संतों की महिमा बड़ी न्यारी है।
देखिए यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से ऊपर से बहकर आते हुए जो झरने हैं, बरसात के समय में ये झरने ऊपर से पहाड़ से जब झरझर कर आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पानी यहाँ पर एकत्र कर लिया जाता है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ कम से कम आप मान लीजिए कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर के आसपास होगी। तो काफ़ी ऊंचे स्थल है ये और सब तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं शिव परिवार में यहाँ पर माता जी पार्वती जी और यहाँ पर गणेश जी हैं। तो महाराज जी से आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी प्रणाम। तो हम ये जानने की इच्छा रख रहे थे कि यहाँ शिव जी तो हैं लेकिन माता जी पार्वती जी और गणेश जी और कार्तिकेय जी नहीं हैं। वो इस कारण से नहीं है, वो यहाँ बस्ती चाहिए, उनको डेली सेवा चाहिए जी। जहाँ 5 मूर्ति लगाते हैं उनको डेली सेवा चाहिए जी जी। ये जंगल का स्थान है जी। 250 साल बाद अब जहाँ सेवा को लेके आए बालाजी जी मथुरा से। जी जी। तो यहाँ तो पैसा चाहिए आज के समय, जी। गाड़ी घोड़ा चाहिए जी। मोबाइल चाहिए। जी जी। तो यहाँ इतना खर्चा है नहीं, यहाँ तो भक्ति की जरूरत है, भक्ति करनी है तो आओ। तो इस वजह से उनको नहीं अपनाया है, तो 5 मूर्ति स्थापना ना कराई, 5 मूर्ति की स्थापना नहीं कराई है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि माया का जो प्रभाव है वे सबके ऊपर रहता है, जो लौकिक जीवन में है उनके ऊपर भी प्रभाव है और जो तथाकथित लौकिक जीवन को छोड़कर आध्यात्म को अपनाते हैं वो भी माया के इस चुंगल से मुक्त नहीं है। तो इस कारण से ही पुजारी जी विवशतावश यहाँ पर पंच मूर्तियों की यहाँ स्थापना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नित्य प्रति सेवा चाहिए और नित्य प्रति सेवा के लिए कोई निष्काम भक्त यहाँ पर हो जो अपना जीवन यहाँ पर समर्पित कर सके और यहाँ उनकी सेवा कर सके। अब देवादिदेव महादेव तो शमशानवासी हैं और वो कहीं भी रह लेते हैं और कैसे भी उनकी सेवा हो जाए, क्योंकि वो तो भगवान आशुतोष हैं और वो अल्प सेवा से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसी कारण उनके प्रिय वाहन नंदी जी और देवाधिदेव महादेव यहाँ मौजूद हैं। हम आज धन्य हुए। ये कदम्ब का वृक्ष जैसे आप देख सकते हैं, ये कितना पुराना कदम्ब का वृक्ष है, पूरे फलों से लदा हुआ है ये कदम्ब का वृक्ष। और आज हम कृतार्थ हुए, आज हम धन्य हुए। ग्राम पंचायत नौरंगपुरा की राजस्व सीमा में स्थित पहाड़ों, सब तरफ पहाड़ों के बीच में बसे हुए इस रमणीय स्थल पर बेरी के हनुमान जी के मंदिर दर्शन है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजतवानरितमुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये गोस्पदी कृतवारिशम मसीकृतराक्षम रामायणम महामालरत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघम सिंदम सलिलम शल्यम शोकवनि जनकात्मजाया अदाहतेने उददाहलंका नमामि तम प्रांजलि रांजलि। जय हो राम भक्त हनुमान जी की जय हो, सीता माता के परम प्रिय हनुमान जी की जय हो, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले हनुमान जी की जय हो, राम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की जय हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राम भक्त हनुमान जी की जय हो। तो भक्तों, आज हमने दर्शन किए नौरंगपुरा विराटनगर में, नौरंगपुरा के राजस्व सीमा में स्थित बेरी के बालाजी के। अगले भूले बिसरे मंदिरों की श्रृंखला में हम फिर किसी ऐसे मंदिर को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने इस दास आशीष गोपाल दास, जो मेरा आध्यात्मिक नाम है दीक्षा के पश्चात, एवं जो लौकिक नाम है अरुण कुमार द्विवेदी यायावर, उसके अगले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे और अपना प्रेम और अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। जय हो राम जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो, राम भक्त हनुमान जी की जय हो।